सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और अभी रेलवे ग्रुप डी 2025 को लेकर के एक अलग से फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें एलिजिबिलिटी में जो है एक बार फिर से बदलाव किया गया है, जो कि आपका एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए है। और एक बार गौर फरमाइएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। साथ ही मेरे मित्र, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खास करके ग्रुप डी के लिए, तो ग्रुप डी एग्जाम का पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए किरण पब्लिकेशन का ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो मेरे मित्र, आप प्रैक्टिस बुक के सहारे भी क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को एक नया अंजाम तक, अपने मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल जो नोटिफिकेशन है उसको ज़रा सा गौर फरमाइएगा। नोटिफिकेशन में ये कहा जा रहा है कि रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस की आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में CN संख्या 8/2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। ऐसे उम्मीदवार को ध्यान में निम्नलिखित बातें लाई जाती है। पहला है कि रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड के कोर्स पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिस आवेदन कर सकते हैं। तो जिन किसी भी छात्रों के मन में डाउट था कि हमारा ये ट्रेड है और हम इससे एक्ट अप्रेंटिस किए हुए हैं, तो हम करें या नहीं करें, तो यहाँ पे रेलवे आज के इस नोटिफिकेशन से पूरी तरीके से क्लियर कर रही है कि आप किसी भी ट्रेड में अपना कोर्स एक्ट अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ जो कहा जा रहा है, गौर फरमाइएगा कि CCA जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र NAC है, केवल वे ही पात्र हैं। ध्यान में रखेंगे। अभी एक छात्र ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करा था कि गुरुजी, हमने सुजुकी से अप्रेंटिस करा है, तो क्या हम रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं? मेरे मित्र, आप नहीं भर सकते हैं। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि CCA जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनके पास NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र NAC है, केवल वे ही पात्र हैं। NCVT के अलावे किसी अन्य बोर्ड, संस्थान, संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाले CCA पात्र नहीं है। मतलब अगर आपने CCA किसी और जगहों से किया है, किसी अन्य कंपनी से, किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से किया है, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। केवल और केवल अगर आप रेलवे प्रतिष्ठान से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो आपका जो CCA सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। और आप किसी भी ट्रेड में सर CCA सर्टिफिकेट किए हुए हैं तो वो आप जो है रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित CCA जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और जिनके पास NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC है, उन्हें प्रशिक्षण की अवधि, प्रमाण पत्र का विवरण और अंक ऑनलाइन आवेदन में सावधानी पूर्वक भरनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 22/2/2025 से पहले NCVT परीक्षा दी है लेकिन जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित CCA जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया, मतलब आप CCA कर रहे थे रेलवे से और आपका जो प्रशिक्षण था वो पूरा हो गया और आपके पास NCVT द्वारा जो प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC है और जो प्रशिक्षण की अवधि, प्रमाण पत्र का विवरण है, ये आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त सावधानी से भरना है। और साथ ही कहा जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 22/2/2025 से पहले NCVT परीक्षा दी है लेकिन जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी चाहिए। मतलब 22/2/2025 से पहले अगर किसी ने NCVT परीक्षा दी है और उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो आवेदन में आपको क्या करना है, जो अंतिम परीक्षा की तिथि है वो आपको भरना है। तो ये CCA वालों के लिए आप कह सकते हो कि जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए रेलवे ने ये कदम उठाया है। और मेरे मित्र, आप इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप ये मान सकते हो कि आप CCA जिस किसी भी ट्रेड में हैं आप एलिजिबल हैं। और बस फ़र्क यही है कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका कोर्स अप्रेंटिस है वो रेलवे से होना चाहिए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से होगा तो वो मान नहीं होगा। और ये नोटिफिकेशन आज का ही 3/2/2025 और अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप सबों के लिए उपयोगी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।